वो कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। पहाड़ पे जो दार्जिलिंग था वो एजुकेशन का हब था। दार्जिलिंग में भूटान और सिक्किम वहां के राजा के बच्चे पढ़ते थे। आज दार्जिलिंग की क्या हालत है कि मेडिकल के लिए भी सिल्लीगुड़ी आना पड़ता है, MRI कराने की भी अगर जरूरत है तो हमें सिल्लीगुड़ी आना पड़ता है। 10 साल से बीजेपी के लोगों ने आपके साथ, मैं तो गया था अहलुवालिया जी के यहाँ खुद मिल के आया था, तो हमने उनसे कहा कि कम से कम यहाँ पे होल बॉडी स्कैन MRI का कम से कम एक सेंटर तो खुले। जो बच्चे बीमार होते हैं किस तरीके से वहां जाते हैं और उनकी क्या परेशानियां हैं। एक आदमी मिल्क से लेके जब दार्जिलिंग आता है तो 80 रुपए खर्चा होते हैं उसके। 90 रुपए की लेबर एक दिन की छुट्टी करके दार्जिलिंग आता है, कितना नुकसान उसका होता है, उसके घर पे क्या पहुंच रहा है। हम जब यहाँ से दार्जिलिंग सिक्किम पहाड़ों पे जाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि क्या प्रकृति है, क्या पहाड़ है। मगर वहां के लोगों से पूछो जिनके पास हेल्थ के लिए कुछ नहीं है तो उनको पहाड़ जो है प्रलय लगता है। आपको ये बातें समझना पड़ेंगी। सिक्किम, दार्जिलिंग, जितना भी एरिया है पहाड़ का, बड़े सीधे लोग हैं ये, और इन्हीं ने देश में जो कुर्बानियां दी है। मैं तो उन घरों में भी गया हूं जिन्होंने बर्मा की लड़ाई में हिस्सा लिया। मैं उन घरों में भी गया हूं, उनसे भी मिला हूं। यहाँ के बच्चे तो स्कूल जाते हैं, उनके घर पे बस आती है, मगर वहां के बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। कहते वो उस पहाड़ के पीछे हमारा स्कूल है। उस पीड़ा को समझाया है हमने। हम 2011 से बाकायदा दार्जिलिंग जाते आते रहते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस कोर कमेटी ने हमें कुछ जिम्मेदारी दी है कि हम यहाँ विपक्ष के लोगों से, MP से उनको मिले और उनसे आप लोगों की बातें आगे पहुंचाएं। ये सत्ता की लड़ाई में लड़ने वाले लोग आपको गोरखा कह के वोट लेके जो चीजें हो रही है, जब सत्ता आती है तो आपसे कहा जाता है कि गोरखा का सपना मेरा सपना है। जब सरकारें बन जाती है तो सपना उनका होता है, गोरखा अलग होता है। गोरखाओं को एकजुट होना पड़ेगा। 1.5 करोड़ की तादाद कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं होती। माइक्रो माइनॉरिटी के लोग माइक्रो ओवन की तरीके से होते हैं, जिसमें ऐसी रेस होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने को कभी 1.5 करोड़ न समझो, पूरा देश आपके साथ है। आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी और जय गोरखा करके आप लोग जिस तरीके से बेंगलोर से लेके सब जगह बॉम्बे में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी पत्रिका ने पूरे देश में आपके इस मूवमेंट को फैलाया है। और आपके जितने भी नेता हैं या जो भी लोग हैं, ये तो अब जन आंदोलन है, नेता आंदोलन तो खत्म हो गया। अब तो ये आप लोगों के हाथ में है कि गोरखा लैंड जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं। चाहे जो भी हो, गोरखा लैंड चाहिए तो चाहिए। हमसे पहले बड़ी बातें कही है लोगों ने। आज तक गोरखा कोई मिनिस्टर नहीं बना, आज तक कोई गोरखा गवर्नर नहीं बना, आज तक कोई गोरखा वाइस प्रेसिडेंट की बात तो बड़ी बात हो गई। तो गोरखा को ये समझना पड़ेगा कि हम अपना आंदोलन खुद लड़ेंगे, किसी के सहारे पे नहीं। किसी को जिता के पार्लियामेंट में अगर हम भेजेंगे अब की 2019 में, तो गोरखा को ही भेजेंगे। तो ये शपथ लेना पड़ेगी आपको कि गोरखा की लड़ाई गोरखा ही लड़ेगा और दूसरे लोग भी साथ में होते चले जाएंगे। जब आपका लीडर बढ़िया होगा तो सारे लोग आपके साथ होंगे। जय गोरखा, जय गोरखा। रिजवान साहब धन्यवाद।